शिव ये नाम जितना छोटा है उतनी ही गहरी है इसकी अनुभूति। वो आदि हैं, वो अनंत हैं, वो संहार हैं, वो करुणा भी हैं, वो श्मशान के सन्यासी हैं और प्रेम में डूबे पार्वतीपति भी। शिव को शब्दों में पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने खुद को प्रकाश में बदल लिया। वो प्रकाश जो ना जलता है ना बुझता है, वो ज्योति जो समय, मृत्यु और अंधकार से परे है। जब शिव इस ज्योति रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा और विष्णु भी उन्हें समझ नहीं पाए। तब से आज तक हम उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। भारत के 12 तीर्थ स्थलों पर हर एक की अपनी कहानी है, अपनी ऊर्जा, और जब हम इन सभी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद शिव की यात्रा पर निकल पड़े हों। एक सोमनाथ गुजरात, चंद्रमा की कथा से जन्मा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। कहते हैं चंद्रदेव को जब अपने घमंड और पक्षपात के कारण श्राप मिला तो वो शिव की शरण में आए, तपस्या की और शिव ने उन्हें क्षमा किया। यहीं पर शिव प्रकट हुए, चंद्र को प्रकाश लौटाने के लिए और हमें ये सिखाने के लिए कि शरण में आने वालों को वो कभी निराश नहीं करते। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, ये आस्था की वो लौ है जिसे इतिहास में कई बार बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने उसे फिर जलाया। 2 मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। पर्वतों के बीच कृष्णा नदी के तट पर बसा मल्लिकार्जुन, यहाँ शिव और पार्वती दोनों का वास माना जाता है। पौराणिक कथा कहती है जब कार्तिकेय और गणेश में विवाह को लेकर विवाद हुआ तब शिव ने मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ निवास किया, अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि पिता के करुणा और प्रेम का प्रतीक है। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। समय के पार शिव महाकाल। उज्जैन में स्थित ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ शिव काल को भी नियंत्रित करते हैं। जब उज्जैन पर राक्षसों का संकट आया तब एक बालक की प्रार्थना पर शिव स्वयं प्रकट हुए और काल को पराजित कर महाकाल बने। यहाँ की भस्म आरती विश्वविख्यात है, जहाँ शिव को भस्म से सजाया जाता है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं सब कुछ नश्वर है, सिर्फ शिव शाश्वत हैं। 4 ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के द्वीप पर बसा यह स्थान 2 भागों में विभाजित है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। कहते हैं यहाँ शिव ने अपने ओंकार स्वरूप से पूरी सृष्टि को कंपनित कर दिया था। ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि और ओंकारेश्वर उसी ध्वनि का साकार रूप है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम ओम के कंपन को सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। 5 केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा हिम से ढका केदार। पांडव जब महाभारत के बाद प्रायश्चित के लिए शिव की खोज में निकले तो शिव उनसे छिप गए और केदार में प्रकट हुए, जहां उन्होंने पृष्ठ रूप में दर्शन दिए। यहाँ शिव तपस्वी हैं, मौन हैं, हिम में लीन, जैसे कह रहे हों इस शांत हो जाओ, उत्तर तुम्हारे भीतर है। 6 भीमाशंकर, महाराष्ट्र। यहाँ शिव ने भीम नामक राक्षस का वध किया था। घने जंगलों के बीच सह्याद्री पर्वत में स्थित यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म का संगम है। शिव यहाँ भी रक्षक के रूप में हैं, जो भक्तों के संकट हरते हैं। भीमाशंकर हमें सिखाता है असुर चाहे जितना बड़ा हो, एक सच्चा संकल्प उसे भी मिटा सकता है। 7 काशी, विश्वनाथ, वाराणसी। सबका स्वामी विश्वनाथ। काशी को शिव की प्रिय नगरी कहा गया है। यहाँ शिव स्वयं मृत्यु के समय हमारे कान में राम नाम का उपदेश देते हैं। कहते हैं जो काशी में प्राण त्यागे वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ज्योतिर्लिंग हमें मोक्ष का एहसास कराता है। यहाँ आकर लगता है अब कुछ और जानना नहीं, बस शिव में लीन होना है। 8 त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर बसा त्र्यंबकेश्वर। यहाँ शिव के 3 नेत्रों की पूजा होती है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति के प्रतीक। यह स्थान रात्रि, ब्रह्मा और जीवन चक्र के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ से निकलती है गोदावरी, जैसे शिव की करुणा बह रही हो। 9 वैद्यनाथ, झारखंड। यहाँ रावण ने अपने सिर चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान मांगा।
लेकिन शिव ने उसे वहीं रोक दिया और यहीं स्थापित हो गए बैद्यनाथ के रूप में। यहाँ शिव वैद्य हैं, दुखों और रोगों को हरने वाले। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो खुद को हल्का महसूस करता है, जैसे शिव ने उसके घावों पर खुद हाथ रख दिया हो।